HDFC डिफेंस फंड में 50,000 का निवेश है। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में 3.25 लाख का, ICICI फार्मा हेल्थ एंड डायग्नोस्टिक में 1 लाख का, एक्सिस लार्ज कैप में 53,000 का, क्वांट स्मॉल कैप में करीब 1.5 लाख का, मोतीलाल ओसवाल में 2 लाख का और मेरे एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड में 1 लाख का, क्वांट मिड कैप में 1.5 लाख का, UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड में 1.5 लाख का। अब एक चीज़ ये मान रहे हैं कि इनके फंड में जो एलोकेशन है वो कहीं ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इनके एलोकेटेड है। तो अब ये समझना चाह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। 2-3 ऑब्जर्वेशन है कि एक, कुछ तो रिपीटिशन है, दूसरा ये शायद खुद ही प्लान कर रहे हैं, तो जो फंड इन्हें अच्छा लग रहा है, कहीं सुन रहे हैं, वो लिए जा रहे हैं, जैसे कि डिफेंस फंड, जैसे कि फार्मा हेल्थ फंड या जैसे कि ग्रेटर कंज्यूमर फंड। आप कैसे देख रहे हो? अविनाश जी, सबसे पहले तो आपने खुद ने, बिकॉज आप कंफ्यूज रहे इस पोर्टफोलियो को लेके, तभी आपने लिखा कि नीड हेल्प टू सिंप्लीफाई द पोर्टफोलियो। सो डेफिनेटली एक बहुत रिक्वायरमेंट है इस पोर्टफोलियो को सिंप्लीफाई करने की। सबसे पहला एक ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको दूंगा, और ये एक ऑब्जर्वेशन है, आप ये ना कहिएगा कि मैं आपके पोर्टफोलियो को गलत या सही बोल रहा हूँ। आपने कुछ स्मार्ट बीटा एलोकेशंस करी हुई है, चाहे वो मोमेंटम फंड हो या फिर वो कुछ थीमेटिक एलोकेशन है, जैसे कि आपने हेल्थ केयर, डिफेंस में करी है। ये अपॉर्चुनिस्टिक होती हैं ये इन्वेस्टमेंट्स। सो ये करना गलत नहीं है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक थंब रूल देता हूं। अपने पोर्टफोलियो का 10% पैसा आप थीमेटिक फंड्स में एलोकेट करिए, उसको कैप करके रखिए। 10% पैसा आप कमोडिटीज में एलोकेट करिए, चाहे वो मल्टी एसेट के थ्रू हो या प्योर गोल्ड या प्योर सिल्वर या प्योर एनी अदर कमोडिटी फंड हो। बाकी रह गया 80% पैसा। 80% पैसे को आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में डालिए, चाहे वो फ्लेक्सी, मल्टी या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरीज के हो। और आप ओवरऑल पोर्टफोलियो में एक स्मॉल और मिड भी ले सकते हैं। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। इससे आपका पोर्टफोलियो भी सिंपल रहेगा और आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा। देखिए, बहुत बार निवेशक इस बात को लेके बड़ा कंफ्यूज होता है और नंबर ऑफ स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा लेता है और उसको ये नाम देता है कि उसने डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करी है। वेराज वो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, वो डुप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। बिकॉज जितना डुप्लीकेशन होगा उतना आपके पोर्टफोलियो की कॉस्ट बढ़ेगी, उतनी आपकी रिटर्न नीचे जाएगी। सो मेरा ये आपको सजेशन रहेगा कि आप अपनी थीमेटिक एलोकेशन को 10% रखिए और बाकी पोर्टफोलियो को, जो 90% पोर्टफोलियो है, उसमें से 80% शुड गो इन डाइवर्सिफाइड फंड्स, नॉट डुप्लीकेट फंड्स, एंड बैलेंस इन कमोडिटी फंड एज वेल एज थीमेटिक फंड्स। तो सिंप्लीफिकेशन अविनाश जी आपको बताया गया है, आप उसके हिसाब से कीजिए। थोड़ा सा बोल्ड कॉल रहेगा क्योंकि कई जगहों पे आपका बड़ा एलोकेशन है, तो थोड़ा बोल्ड कॉल रहेगा, लेकिन अभी ले लीजिए ज़्यादा बेटर, अभी तो शुरुआत ही है क्योंकि पोर्टफोलियो की।